हेलो माय डियर वाईटी फैमिली, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज हम सुनेंगे द मोस्ट डिमांडेड स्टोरी फिर से, जिसका नाम है तेरे मेरे बीच में, जिसके कैरेक्टर है समीक्षा और मिष्का। इनके लव स्टोरी का एपिसोड नंबर है 69। तो लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि जब समीक्षा मिष्का के मुंह पे हाथ रखकर जब उसे कई साइड में लेकर जाती है, मिष्का बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें करती है, जिससे समीक्षा इतनी खुश हो जाती कि वो खुद को संभल नहीं पा रही थी। इसीलिए जब वो हक करने जाती है तब उसके पैर में कुछ लग जाता है। पैरों में लगने की वजह से उसको पेन होता है, तो वो सपने से जाग उठती है। उसे पता चलता है कि वो उसका धोखा था, वो उसका सपना था, और जिसको उसने हक किया था वो थी पायल। सपने में उसने गलती से पायल को ही हक किया था। और फिर पायल परेशान होके समीक्षा को बहुत ही ज़्यादा सुनाती है, उसका पीछा करना छोड़ दे, वो कुछ भी नहीं है। पत्थर के बने हुए भगवान पिघल सकते हैं, लेकिन मिष्का जैसी लड़की नहीं पिघल सकती, तो क्यों उसके पीछे पड़ी है। और जब ऐसा पायल बोलती है तो समीक्षा थोड़ा सा अपना आपा खो देती है और वो पायल को बेड से नीचे गिरा देती है। पायल समझ जाती है कि ये धीरे धीरे मिष्का में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है, अब ये इससे कैसे बाहर निकलेगी। और फिर इसी के चलते पायल अंकल आंटी को फटाफट घर चलने के लिए कहते हैं। तो अब सुनते हैं आगे। पायल के ये डिमांड की वजह से अंकल फटाफट प्रोसीजर करके ये लोग चेकआउट करते हैं रूम से। ये लोग बहुत ही जल्दी, इनका रात को 9 बजे का चेकआउट था, लेकिन ये लोग कुछ 6 बजे ही चेकआउट कर देते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। सब लोग जैसे आए थे, बड़े ही उत्साह से आए थे, लेकिन जाते हैं लोग बहुत ही ज़्यादा शांत होके, बहुत ही ज़्यादा सैड होके। सब लोग चुपचाप थे, अपने अपनी गाड़ियों में अपने अपने जगह पे बैठे थे। यहाँ पर पायल समीक्षा के साथ बैठी थी और दूसरे वाली गाड़ी में मिष्का और आंटी पीछे बैठे थे और अंकल गाड़ी चला रहे थे। तो ऐसे ये लोग की गाड़ी अपने मंजिल की तरफ रफ्तार कर लेती है। समीक्षा अपनी आंखें बंद करके विंडो साइड बैठी थी और आंखें बंद करके बस यही सब सोच रही थी, मिष्का और उसके रिश्ते के बारे में, जो आज तक का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता रहा है। वो उन दोनों का ही, बचपन से लेकर आज तक जो भी उन्होंने मस्ती की, जो भी उन्होंने इतने साल एक साथ गुजारे, एक दूसरे के लिए लड़ना झगड़ना, ये सब कुछ उसको फ्लैशबैक हो रहा था। और जैसे जैसे फ्लैशबैक होते जा रहा था, समीक्षा की आंखों में आंसू बहते जाते हैं। अगर कोई अंदर ही अंदर रोते रहता है तो जो भी अपने होते हैं उनको पता चल जाता है। वैसे ही पायल को पता चल रहा था कि समीक्षा अंदर ही अंदर रो रही है, लेकिन आंटी और अंकल के सामने क्या ही बोलती समीक्षा को। उसको तो बस यही इंतज़ार था कि कब समीक्षा को लेकर वो एक ऐसी जगह पर लेकर जाए जिससे वो कंफर्ट उसको फील कराए, क्योंकि ना ही पिकनिक की जगह कंफर्ट जोन थी, ना ही वो कार। तो इसी के लिए पायल सोचती है मन में कि एक बार हम लोग बस घर पहुंच जाए, उसके बाद मैं समीक्षा को अच्छे तरीके से पूछूंगी कि आगे क्या करना है, क्योंकि वो मिष्का में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होती जा रही है। उसको कहीं ये डर था कि कहीं मिष्का के चक्कर में समीक्षा पागल सचमुच ना हो जाए। बहुत ही ज़्यादा पायल परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। जिस तरह से समीक्षा का बिहेवियर था रूम पर, उसी के चलते पायल बहुत ज़्यादा डर गई थी और परेशान भी हो गई थी। और उसको समीक्षा के फ्यूचर का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और अंकल आंटी के बारे में सोचकर भी उसे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था कि उनकी एक लौती संतान थी समीक्षा। अगर उसे कुछ हो जाता है तो माँ और बाप पे क्या बीतनेगी। इसके लिए पायल के भी आंखें थोड़ी सी नम होती है, लेकिन आंटी के सामने वो कुछ दिखा भी नहीं पाती थी। तो थोड़ी देर चुप्पी के बाद अंकल बोलते कि पायल, तुम आते टाइम तो बहुत ज़्यादा एक्साइट थे और अब घर जा रहे तो सब शांत शांत क्यों है यार। मुझे नींद आ रही है, गाड़ी चला रहा हूँ, तो थोड़ा सा कुछ मस्ती वस्ती करो, गाने वाने गाओ।
क्यों बेटा समीक्षा? तो अब समीक्षा कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। तो आंटी एक बार समीक्षा के पास झुक कर देखती है। आंटी ये साइड के विंडो में बैठी थी, लेफ्ट साइड के बीच में पायल बैठी थी और राइट वाले में समीक्षा बैठी थी। तो आंटी बोलती है ये ऐसी क्यों बैठी है नीचे गर्दन करके, सो रही है क्या? तो पायल बोलती है हाँ 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 आंटी, वो सो रही है, आप टेंशन ना लो, वो सो रही है। और अंकल एक काम करिए ना, आप ही का रेडियो बजा दीजिए, कार वाला। तो अंकल बोलते अच्छा, मुझे लगा मुझे गाने के लिए बोल रहे हो तुम बेटा। तो आंटी बोलती नहीं 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 जी, आप मत गाइएगा वरना हमें नींद आ जाएगी, आप एफएम चालू कर दीजिए। तो अंकल ऐसे ही करते हैं, कार का एफएम ऑन कर देते हैं और एफएम पे बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बज रहे थे। थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा सॉन्ग बजता है। गाइस मेरी वॉइस अच्छी नहीं है मैं मानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये मेरा काम है आपको सुनाना। तो कार में एफएम में वो गाना बजता है, वो ऐसा था, वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। और ये जब गाना बजते रहता है, समीक्षा को न जाने क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा रोने आता है, वो सिसक सिसक कर रोने लगती है, अपने दांतों से अपने हाथ को काटने लगती है और उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है अंदर से, मतलब वो पैनिक होने लगती है। और ये चीज़ पायल बखूबी से जान रही थी, इसके लिए वो आंटी को पता ना चले, इसके लिए वो अंकल को बोलती कि अंकल इतने अच्छे गाने बजा रहे हो तो वॉल्यूम भी थोड़ा इंक्रीज़ कीजिए ना, कितने अच्छे अच्छे गाने ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, वाह। तो अंकल बोलते ठीक है बेटा, तुम्हें अच्छे लगते हैं ओल्ड सॉन्ग, और ऐसा बोलते हैं अंकल वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। और फिर जो पायल है समीक्षा के पास जाती है, रोने जैसी फीलिंग होती है पायल को, और पायल उसके पास जाती है। और कार में अंधेरा था, इसके लिए आंटी इतना कुछ जान नहीं रही थी, आंटी भी आंखें बंद करके बैठी थी। तो जब तक पायल समीक्षा को पास जाकर समझा रही थी कि प्लीज़ समीक्षा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत, लेकिन ये जगह सही नहीं है, अगर तुम्हें जी भर के रोना है तो बेशक रोना, लेकिन यहाँ नहीं, कार में नहीं, प्लीज़। अंकल और आंटी यही है, और आंटी बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है तुम्हारे परेशानी का कारण जानने के लिए। अगर तुम यहाँ रोए तो अभी बीच सड़क पर ये लोग कार रुकाएंगे और फिर तुम्हें पूछताछ हो जाएगी, और तुम्हें ये भी पता है ना कि हमारे पीछे किसकी कार है। तो प्लीज़ यहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत करना यार बीच रास्ते पर, वैसे भी बहुत टाइम हो रहा है, अभी कुछ देर में हम घर पहुँच ही रहे हैं ना, तो प्लीज़। तो समीक्षा खुद को कंट्रोल बहुत ज़्यादा करती है और विंडो के बाहर देखने लगती है। समीक्षा की आंखें बहुत ज़्यादा आंसू से भरी थी, उसकी जो अभी करंट फीलिंग्स थी वो वही जाने, जो पैनिक हो रही थी वो वही जाने, बहुत ही ज़्यादा वो पेन में थी, लेकिन उसका जो दुख है वो वही जाने, या कोई दिल टूटा हुआ इंसान ही जाने। और फिर ऐसे करते करते ये लोग, इनका सफ़र जैसे तैसे कट जाता है, कभी मिश्का वाली गाड़ी आगे होती है तो कभी समीक्षा वाली गाड़ी आगे होती है। इसी जुगलबंदी के साथ ये लोग अपने बिल्डिंग तक पहुंचते हैं। बिल्डिंग तक पहुंचने के बाद समीक्षा ना आओ देखती ना ताव देखती है, जैसे ही गाड़ी रुकती है वो सीधा डोर ओपन करके बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। अब समीक्षा के पास तो एक्स्ट्रा की नहीं थी, समीक्षा को ये बात
क्लिक नहीं हुई। तो आंटी बोलती अरे ये कहाँ जा रहे हैं, कीज़ तो हमारे पास है। समीक्षा बेटा रुको मैं आती हूँ। तो पायल बोलती दीजिए आंटी कीज़ दीजिए, मैं जाती हूँ भागकर उसके पीछे। तो पायल आंटी से कीस लेती है और अपनी जो सैग है वो शोल्डर पर लगाकर समीक्षा के पीछे भाग जाती है। मिष्का थोड़ी सी नज़रें उठाकर देखती है, समीक्षा वहाँ पर नहीं थी। और फिर जो आंटी अंकल है, मिष्का की मम्मी पापा बोलते बेटा चलो बहुत ही रात हो गई है ना बहन जी, चलिए कल मिलते हैं फिर। और ऐसा एक दूसरे को बाय करके लोग अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तब तक पायल यहाँ पर सेकंड फ्लोर तक पहुँच गई थी। घर जाने के बाद जो समीक्षा है वो सीढ़ी पर बैठे हुए रो रही थी। तो पायल जाती बोलती मुझे पता ही था तुम यही कुछ करोगी, चलो ये मैं डोर ओपन करती चलो। और फिर डोर ओपन करती पायल। जैसे ही पायल डोर ओपन करती है, समीक्षा फटक से उसके बेडरूम में जाती है और दरवाज़ा बंद करती है। पायल कुछ नहीं कहती उसे। और फिर जब तक अंकल आंटी आते नहीं, पायल लिविंग रूम में ही थी। और फिर सब लोग आते हैं, पायल हेल्प करती है अंकल आंटी का सामान रखवाने में। फिर अंकल बोलते कि बेटा जाओ आराम करो। यहाँ पर रात होने के कारण पायल को अंकल आंटी घर नहीं भेजते उसके, वो आज की रात उनके घर पे ही रुकने कहते हैं। इसके लिए पायल समीक्षा के रूम में जाती है। समीक्षा ने डोर लॉक नहीं किया था। और फिर पायल अंदर आती है, पायल अंदर से डोर लॉक करती है। उसके बाद अपने सैक को साइड में रखती है और फिर समीक्षा को समझाने लगती है कि प्लीज़ समीक्षा मत रो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी क्या हालत हो रही, लेकिन तुम सिचुएशन भी देखो ना। अंकल आंटी थे, अगर कुछ होता तो कितना बड़ा भांडा फूट जाता था अभी तुम्हारा, और इतनी रात को अभी क्या जवाब देते थे। तो समीक्षा बोलती है पायल प्लीज़ मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी कुछ बातें सुन सकूँ, प्लीज़ पायल तुम फ्रेश होकर सो जाना। और फिर पायल कुछ ज़्यादा समीक्षा को तंग नहीं करती है, फ्रेश होती है। और फिर फ्रेश होकर आती है तो देखती है समीक्षा अभी भी रो रही थी। तो पायल बोलती है देखो समी प्लीज़ जाकर फ्रेश हो जाओ और सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी प्लीज़, मेरे फ्रेंडशिप के खातिर। फिर उठती है समीक्षा और सीधा वॉशरूम में चली जाती है। समीक्षा वैसे ही बाथरूम में जाती है, शावर ऑन करती है और शावर के नीचे बहुत ही ज़्यादा फूट कर रो रही थी। कितना रोएगी यार ये समीक्षा। और फिर रो रही थी, उसको हर वो चीज़ फ्लैश बैक हो रही थी। समीक्षा को वो हर चीज़ याद आ रही थी, क्योंकि उसके दिल में वो जो सॉन्ग था वही घूम रहा था। और सॉन्ग के साथ साथ उसे वो सारी यादें फ्लैशबैक होती है, किस तरह से उसने मिष्का के साथ समय बिताया था। मिष्का को क्या वो कुछ याद नहीं रहा, बस उसको एक ही क्वेश्चन उसके मन में आ रहा था कि इतनी आसानी से मिष्का ने कैसे भुला दिया सब कुछ। वो हमारी यादें, वो हमारी फ्रेंडशिप, वो सब कुछ थी, उनको देखकर दुनिया जलती थी। और इतनी आसानी से मिष्का ने एक पल में सब कुछ भुला दिया, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और फिर बस इसी की वजह से वो रोते रहती है। और करीब 1 घंटा बीत जाता है। समीक्षा बाहर आती है, उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, सूज गई थी। देखती है कि पायल तो सो चुकी है। उसे भी अच्छा लगता है कि चलो उसका दिमाग तो नहीं खाएगी पायल, इसके लिए वो भी सोने चली जाती है। और फिर उनकी रात ऐसे ही कट जाती है। अंकल आंटी उठ जाते हैं सुबह में और अपने लिविंग रूम में वो चाय पीते बैठे हुए थे। समीक्षा की माँ बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में दिख रही थी। और उनको देखते हुए अंकल जो समीक्षा के पापा हैं बोलते हैं कि समीक्षा की माँ कहाँ खो गई हो, इतनी क्या गहरी सोच में डूबी हो। समीक्षा की माँ बोलती है जी आपको हमारी बेटी में कुछ चेंजेस नहीं लग रहे। तो समीक्षा के पापा बोलते देखो तुम फिर शुरू मत हो जाना, और बेटी के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम आज ही आए हैं तो थोड़ा आराम करने दो उसे,
तो समीक्षा की माँ बोलती, जी आपको तो कोई ख्याल ही नहीं है बेटी का। वो तड़प रही है किसी चीज़ के लिए, वो बहुत ज़्यादा तड़प रही है। वो जो होता है ना छोटा बच्चा, उसकी चीज़ें जब छीन जाती है तो वो किस तरह से तड़पता है अपनी चीज़ें पाने के लिए, बस उसी तरह मेरी बेटी एक बच्चे जैसे हो गई है। मतलब जो उसकी शक्ल में जब जब देखती हूँ ना, जैसे कि एक छोटा बच्चा रोता है अपनी चीज़ों के लिए, बस उसकी शक्ल देख के यही लगता है कि किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा रोती रहती है। और वो क्या है, ऐसे ऐसे क्या चीज़ उससे खो गई है जो वो इतनी उदास हो गई है। मेरी हंसती खेलती बेटी इतनी शांत हो गई है। मैंने उसे आज तक इतना शांत नहीं देखा था जी। वो पिछले 2-2.5 महीने से बहुत ही ज़्यादा शांत हो गई है। आपको कभी सवाल नहीं होता अपने आप से कि बेटी ऐसा क्यों हो रही है? तो अंकल बोलते, मुझे भी तो लग रहा है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो परेशान है उसके पढ़ाई को लेकर। तो हमें ज़्यादा बच्चों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए ना समीक्षा की माँ। अब उनका जो फेज़ है वो वही जाने। हमारे टाइम का कुछ अलग था, अभी के टाइम का कुछ अलग है। हम उनके उनके फेज़ में, उनके बीच में हम इंटरफेयर तो नहीं कर सकते ना। तो समीक्षा की माँ बोलती है, जी आपकी ये सोच गलत है। अगर बात कुछ और होगी तो आप क्या करोगे? देरी होने से अच्छा हम लोग पहले ही जान लेना कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हमारी बेटी हंसती खेलती से पूरी तरह से बेज़ुबान हो गई है ना। उसके शक्ल पे कभी एक छोटी सी स्माइल भी मैंने देखी है पिछले 2-2.5 महीने से। ऐसे तो पता नहीं वो अंदर ही अंदर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रही है। और वो पायल भी कुछ बताती नहीं है। तो उतने में पायल आ जाती है नीचे। पायल बोलती है, क्या हुआ आंटी अंकल, एवरीथिंग इज़ ओके? अंकल क्या हुआ? तो अंकल बोलते, कुछ नहीं बेटा, जाओ समीक्षा की माँ इसके लिए भी चाय लेकर आओ। फिर समीक्षा की माँ उठने जाती है तो पायल बोलती, बेटी आंटी मैं खुद से ले लेती हूँ। तो पायल जाती है अपने लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है और बैठ जाती है। तो आंटी फिर भी सोच में ही थी। अब पायल को तो पता ही था कि आंटी का जो ये अभी फेस का एक्सप्रेशन है वैसे क्यों हो गए हैं। पायल कुछ रिस्क नहीं लेती है। पायल चुपचाप नाश्ता करती है, आगे कुछ पूछती नहीं है। तो आंटी का ध्यान जाता है पायल के पास। तो आंटी बोलती है, पायल तुम्हें याद है तुम मुझे कुछ बताने वाली थी समीक्षा के बारे में, और याद करो ये तीसरी बार है मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि ऐसा हुआ क्या है, मेरी बेटी के साथ हो क्या रहा है। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि उसके साथ क्या हुआ है, या फिर वो क्या सोचती है, किस चीज़ के लिए वो इतनी तड़प रही है। उसको देखा है तुमने? मैंने उसे नोटिस किया है पायल। तो पायल बोलती, आंटी आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसी कोई बात नहीं। तो आंटी थोड़ी सी भड़क जाती, बोलती, तुम हमेशा ही ऐसी बातें कर टाल देती हो उस बात को। अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं छोटी बच्ची हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता है? वो मेरी बेटी है, वो क्या सोचती है, उसे कब भूख लगती है, कब प्यास लगती है, उसे क्या चाहिए, मैं अच्छे से जानती हूँ। तो मुझे इतना भी नहीं समझ में आता होगा कि क्या बात हो सकती है। तो पायल बोलती, क्या कह रहे हो आंटी? कुछ नहीं, वो मैंने कहा ना वो ट्रैवलिंग की वजह से थोड़ी सी। तो आंटी बोलती, नहीं पायल, ट्रैवलिंग की वजह से नहीं, बात कुछ और है। और जहाँ तक मेरा शक है, मैंने तुम्हें एक बार कहा था, याद है तुम्हें? तो पायल बोलती, नहीं, क्या क्या कहा था आंटी? तो आंटी बोलती कि मुझे ऐसा क्यों लगता है किसी लड़के का चक्कर है। तो पायल के मुंह से चाय गिर जाती है और वो उसको खांसी आने लगती है। तो अंकल उसे पानी देते हैं और अंकल बोलते, क्या कह रही हो समीक्षा की माँ तुम भी, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? और वो भी उसके ही दोस्त से। तो आंटी बोलती, तो मैं क्या करूँ जी, उसका बिहेवियर ऐसे ही होते जा रहा है कि किसी चीज़ को पाने के लिए वो बहुत ज़्यादा तड़प रही है। तो पायल को बोलती, देखो पायल, मुझे बताओ क्या बात है, क्या वो किसी के लिए परेशान है, या कोई उसे इग्नोर कर रहा है, या कोई उसे परेशान कर रहा है? मुझे बताओ
प्लीज़ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ पायल। तो पायल बोलती अरे आंटी आप ऐसे क्यों कर रहे हो, हाथ क्यों जोड़ रहे हो ऐसे, मैंने कहा ना वक्त आने पर सब कुछ पता चलेगा। तो आंटी बोलती है अच्छा तो इसका मतलब है ज़रूर कुछ बातें हैं जो मुझसे अभी फ़िलहाल छुपाई जा रही हैं, क्यों पायल? तो पायल कुछ बोलती नहीं है, अपनी नज़रें नीचे करती। पायल अब बुरी तरह से फंस गई थी। आंटी जैसे क्वेश्चन कर रही थी, सवाल कर रही थी, आंटी के सवालों से पायल बहुत ज़्यादा उलझ जाती है। अब आंटी आगे कुछ कहने ही जाती, उतने में पायल का फ़ोन बजता है। ओह, पायल बोलती आंटी 1 मिनट, हाँ घर से फ़ोन है। पायल फ़ोन उठाने के बहाने वहाँ से चली जाती है। पायल के घर से सचमुच फ़ोन आया था, उसकी माँ का था और उसकी माँ उसे घर बुला रही थी। और यहाँ पर आंटी अपनी बेटी की चिंता में सर पकड़ कर बैठ जाती है। अंकल बोलते हैं देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो, हमारी बेटी है, कभी कुछ छुपाएगी नहीं हमसे। तो समीक्षा की माँ बोलती है भगवान करे ऐसे ही हो, अगर सचमुच हमारी बेटी का बाहर कुछ चक्कर रहा तो अंकल बोलते क्या पागले जैसी बातें कर रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है देख लेना। दूसरी साइड में पायल का फ़ोन कट हो जाता है। पायल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि आज तो वो बचते बचते बची है। वो अपनी जान बचाकर वो सीधा समीक्षा के कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद ज़ोर से दरवाज़ा लगाती है और बहुत ज़्यादा डर के मारे भाग रही थी, इसके लिए उसके जो सांसें फूल रही थी। समीक्षा देखती एक नज़र और फिर समीक्षा अपने कमरे में बैठकर कुछ स्केचिंग कर रही थी और समीक्षा पायल को एक नज़र देखती है और अपने स्केच पे ध्यान देती है। पायल बोलती है वाह मैडम वाह, तुम यहाँ पर मज़े से शांति से स्केचिंग कर रही हो और मेरी वहाँ पर जान जाते जाते बची है, तुम्हें पता है? तो समीक्षा बोलती है क्या बोल रही हो? समीक्षा ऊपर नहीं देख रही थी, समीक्षा अपने स्केचिंग में ही देख रही थी और नीचे देखते देखते ही पूछ रही थी कि क्या हुआ है पायल। तो पायल बोलती है अच्छा मैं बताती हूँ क्या हुआ है। और फिर पायल बोलने लगती है कि तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो, तुम अपने साथ साथ अपनी मम्मी पापा को भी प्रॉब्लम में डाल रही हो। तुम्हारी मम्मी ने पता है आज क्या कहा कि मुझे समीक्षा के परेशानी का कारण पता करना है, वो क्यों ऐसी हो गई है, मेरी हंसती खेलती बेटी अचानक से इतनी चुप कैसी हो गई है, जैसे उसके सर पर बहुत बड़ा पहाड़ टूटा हो। अब तुम बताओ, तुम्हारी मम्मी ने अगर जानने की कोशिश की, और समीक्षा ये बात मैंने तुम्हें पहले भी कही थी कि वो माँ है, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो अब पता है तुम्हारी परेशानी के कारण को ढूंढने के लिए वो अब हर वो सोर्स लगाएगी जितना उनसे हो सके। अब तुम बताओ, ये तुम्हारी जो ये प्रेम कहानी वाला जो किस्सा है, अगर वो पता चले तो उन पर क्या बीतेगी कि उनकी बेटी क्या है। तो समीक्षा बोलती क्या हूँ मैं, बताओ तुम्हारे हिसाब से मैं क्या हूँ, बताओ। और प्यार करना गलत बात है पायल, तुम बताओ। तो पायल बोलती मेरा ये मतलब नहीं था। तो समीक्षा बोलती तो तुम्हारा मतलब क्या था पायल, कि मैं पागल हूँ, मैं साइको हो गई हूँ? तो हाँ हूँ, मैं किसी के प्यार में मैं पागल हूँ, साइको हूँ। अब बस हो गई तुम्हारे मन की शांति? तो पायल बोलती है यही बात अगर तुम्हारे मम्मी पापा को पता चले तो उन पर क्या बीतेगी, वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। और जब उनको ये बात पता चलेगी कि तुम जिससे प्यार करती हो वो लड़का नहीं कोई लड़की है, तो और भी उन पर क्या बीतेगी। तो समीक्षा बोलती है मुझे नहीं पता कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, भले चाहे वो मेरे माँ बाप क्यों ना हो, वो मैं नहीं जानती पायल कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं उस लड़की से बहुत बहुत ज़्यादा वाला प्यार करती हूँ, सच्ची मोहब्बत है मेरे दिल में उसके लिए। अगर जिस दिन ये बात पता चलेगी
तो वो माँ है, समझ जाएगी। तो पायल बोलती है, इतनी उम्मीद मत रखना समीक्षा, ये जितनी चीज़ें तुम्हें आसान लग रही ना वो उतनी है नहीं, समझी। और हाँ, समय रहते ही खुद को संभल जाओ। मैं तो बस तुम्हें यही सलाह दूंगी, क्योंकि एक लड़का लड़की का कोई प्यार एक्सेप्ट जल्दी करता नहीं। और ये तो तुम दोनों लड़की हो यार। मुझे कभी कभी तुम्हारे बारे में जब सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है कि क्या होगा तुम्हारा आगे। समीक्षा स्माइल करती बोलती है, किसी से प्यार करना गलत है पायल। पायल बोलने लगती है, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन तब जब वो इंसान सही हो। तुम ऐसे इंसान के प्यार में पागल हो गई हो कि जिसका उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिन ब दिन वो तुम्हें और प्रॉब्लम में डाल रही है। देखो समीक्षा, प्यार का मतलब परेशान करना या प्रॉब्लम में डालना नहीं होता। प्यार का मतलब होता है साथ देना, साथ निभाना। और वो किस एंगल से वो तुम्हारा साथ देती है, किस एंगल से वो तुम्हें वही प्यार देती है कि तुम वो एक्सपेक्ट कर रही हो। तो समीक्षा बोलती है, ना दे वो मुझे प्यार, ना करे वो मुझसे प्यार। प्यार का दूसरा नाम ही बेवफाई होती है, प्यार का दूसरा नाम ही गद्दारी होती है, और प्यार का दूसरा नाम ही धोखा देना होता है, जिस तरह से मुझे मिला है। बस 100% में से कुछ लोगों का प्यार ही सफल होता है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग प्यार नहीं करते थे। उनका प्यार सक्सेस हो गया, लेकिन मेरा प्यार अमर हो रहा है। ठीक है, तो तुम ये नहीं कह सकती हो कि मैं मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। नहीं, मैं किसी से सच्चा प्यार कर रही हूँ पायल, और मैं मेरी आखिरी सांस तक प्यार करती रहूँगी, चाहे वो मुझे प्यार दे या ना दे। तो पायल बोलती है, तुम्हें मैं किस एंगल से समझाऊँ यार, तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। 1% भी तुम्हें मिश्का की किसी बर्ताव से लगता है कि वो तुम्हारे बारे में कुछ सोचती है। तो पायल को जब ऐसा बोलते हुए सुनती तो समीक्षा बोलती, पायल स्टॉप इट, ओके। तुम उसका नाम लेके कुछ भी बोल नहीं सकती हो। वो जैसी भी है, मेरा प्यार है, समझी तुम। और मैं उसके बारे में कोई भी गलत नहीं सुन सकती। तो पायल बोलती है, तो तुम्हारी उस मम्मी का क्या करोगे जो तुम्हारे लिए दिन रात परेशान रहती है? क्या करोगी उस पापा का जो पल पल ये सोचती कि मेरी बेटी किस वजह से परेशान है? उनके मन का क्या? तुम्हारे मम्मी पापा पर क्या बीत रही है तुम्हें पता है? समीक्षा कुछ नहीं बोलती है, चुप हो जाती है। पायल थोड़ी सी स्माइल करती और बोलती, तुम क्या जानोगे, तुम तो प्यार में अंधी हो गई हो ना। लोग सही कहते हैं, प्यार करने से पहले वो इंसान बहुत अच्छा रहता है अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों के साथ, लेकिन जैसे ही वो प्यार में पड़ जाता है वो सब कुछ भूल जाता है, अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को। तो समीक्षा बोलती है, पायल इनफ इज़ इनफ, प्लीज़ शांत रहो, मेरा सर मत खाओ। तो पायल बोलती है, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और हाँ, तुम्हारी मम्मी ने नीचे बुलाया है, और ये सड़ी हुई शक्ल मत लेके जाना उनके सामने, मेहरबानी करके उनके सामने थोड़ी सी स्माइल किया करो। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं और चुपचाप वॉशरूम में चली जाती है। और थोड़ी देर में फ्रेश होकर वो नीचे आ जाती है। अब समीक्षा के मम्मी पापा जैसे समी को देखते हैं तो समीक्षा की मम्मा तुरंत नाश्ता लेकर आती है, उसके पास बैठती है और बोलती, बेटा मैं खिला दूँ? समीक्षा बोलती, जी मम्मा, मैं आपको बोलने वाली थी कि आप मुझे खिला सकती हो क्या। अब समीक्षा की जो हंसी थी वो झूठ मूठी थी, पायल भी समझ सकती थी। तो अब यहाँ देखती है कि सुबह 10:30 हो रहे थे, बेल बजती है घर की, और मिश्का की मम्मा डोर ओपन करती है, देखती है तो सामने कोई और नहीं, राज होता है। राज बोलता है, गुड मॉर्निंग आंटी। आंटी बोलती, गुड मॉर्निंग बेटा, कम। और राज जाकर अंदर बैठता है और बोलता है, मिश्का कहाँ है आंटी? तो बोलती है, मिश्का सो रही थी, पता नहीं अब उठी होगी, मैं आवाज़ लगाती हूँ। तो
आंटी आवाज़ लगाती है, मिश्का जल्दी आ जाओ, देखो कौन आया है। तो ऐसा बोलकर आंटी बोलती बेटा कुछ लेकर आती हूँ। तो राज बोलते नहीं आंटी मैं आपसे गुस्सा हूँ। तो आंटी बोलती मुझसे क्यों बेटा, मैंने क्या किया। तो राज बोलता है तो हाँ नहीं तो क्या आंटी, मैं इतना पराया हो गया हूँ क्या आपके लिए। तो आंटी बोलती नहीं तो बेटा, लेकिन हुआ क्या है, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो। तो बोलते अरे आंटी आपसे क्या गुस्सा होना, आप तो मेरी माँ जैसी हो, गुस्सा तो मैं मिश्का से हूँ। तो आंटी बोलती लेकिन हुआ क्या है बताओगे। तो राज बोलता है आप 3 दिन के लिए घूमने जाते हो और मुझे पता ही नहीं। तो आंटी अपने सर पर हाथ लगाती बोलती अरे हाँ बेटा वो क्या है ना, अचानक से सब कुछ हो गया। वो समीक्षा के पेरेंट्स ने डिसाइड किया था, उन्होंने भी हमें अचानक ही बता दिया, हमारी भी कुछ तैयारियां नहीं थी, लेकिन इतनी जल्दी हो गया कि हमें कुछ पता ही नहीं चला और वहाँ से जाकर भी आ गए हम लोग। राज बोलता है ठीक है आंटी, खबर तो मैं मिश्का की लूँगा, आपसे क्या बोलूँ मैं, आप तो मेरी माँ जैसी हो। अब राज तो कोई मौका छोड़ता ही नहीं था इम्प्रेशन जमाने का आंटी अंकल के सामने। थोड़ी देर में मिश्का आती है, राज को देखकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती, मतलब सोचने लगती कि ये सुबह सुबह। तो जाती है बोलती है राज तुम। तो राज बोलते हैं तुम ऐसे शौक हो रही जैसे कि मैं फ़र्स्ट टाइम तुम्हारे घर आया हूँ। तो मिश्का बोलती नहीं वैसी बात नहीं है, तुम अचानक से मेरे सामने दिखी इसके लिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, बताओ। तो राज बोलता है तुम फ्री हो। तो मिश्का बोलती है हाँ क्यों। तो राज बोलता है चलो बाहर चलते। मिश्का बोलती है नहीं यार मैं थोड़ी सी थक गई हूँ। राज बोलता है अच्छा 3 दिन घूम के आ गई थक गई। तो मिश्का कुछ बोलती नहीं है। मिश्का थोड़ी सी एक नज़र से देखती है राज को। राज बोलता है तुम भी ना मिश्का ऐसे टाइम पे मुझे कैसे भूल सकती हो। तो आंटी भी देखने लगती राज ऐसा क्यों बोल रहा है। तो राज बोलते आई मीन अपने दोस्त को कैसे भूल सकती हो तुम। तो मिश्का बोलती सॉरी वो हमारा सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया कि हमें भी नहीं पता चला। तो राज बोलते हैं तो अब इसका भुगतना पड़ेगा तुम्हें मिश्का। तो आंटी बोलती है मतलब बेटा क्या बोल रहे हो। तो राज बोलता है मिश्का को मेरे साथ 3 दिन के लिए कहीं जाना होगा। तो आंटी शॉक हो जाती है ऐसे सुनकर। आंटी बोलती मतलब तुम्हारे साथ 3 दिन के लिए बेटा कैसे। तो राज बोलते हैं अरे आंटी आप टेंशन ना लो, हम फ्रेंड्स लोग ने तय किया है। और ये बोलकर वो मिश्का को देखने लगता है अलग ही नज़र से और बोलता है कि वो क्या है ना आंटी हमने डिसाइड किया है कि स्कूल स्टार्ट होने से पहले हम भी कहीं जाकर आए। क्यों मिश्का। तो मिश्का कुछ बोलती नहीं है, अपनी मम्मी को देखती है। तो आंटी बोलती है नहीं बेटा अभी हम लोग आए हैं और अभी तुम लोग भी जाओगे। बेटा क्या है ना मैं नहीं चाहती कि स्कूल शुरू होने से पहले मिश्का बीमार हो जाए, क्योंकि देखो अभी 3 दिन हम लोग बाहर ही थे तो बाहर का खाना पीना था। अब कुछ दिनों बाद स्कूल स्टार्ट हो रही है। तो राज बोलते हैं मुझे पता ही था आंटी आप ऐसे ही बोलोगे ना, आप थोड़ी ना मैं आपका बेटा हूँ, अगर मैं आपका कोई रिश्तेदार होता तो आप मान जाते, मैं तो हूँ तो बाहर का हूँ ना, इसके लिए आप ऐसा बोल रहे हो। आंटी बोलती नहीं 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 बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अंकल बोलते हैं हेलो बेटा गुड मॉर्निंग। तो राज बोलता है गुड मॉर्निंग अंकल। तो अंकल बोलते क्या बातें हो रही है, कैसे वैसे तुम। तो राज बोलते कुछ नहीं अंकल मैं थोड़ा सा खफा हूँ। तो अंकल बोलते क्यों। तो वही बात बोलते हैं जो उसने अभी मिश्का और आंटी को बोला था। तो अंकल बोलते हैं अरे बेटा अभी क्या बोले हम, सब कुछ अचानक से हो गया बेटा सॉरी। तो राज बोलते हैं अंकल आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, आपको सॉरी के बदले कुछ और करना होगा। तो अंकल बोलते हैं क्या करना होगा वैसे। तो राज बोलते हैं मिश्का को भी हमारे साथ भेजना होगा आपको। तो अंकल बोलते हैं अच्छा मिश्का जाना चाहे तो मैं डेफिनेटली भेजूँगा। तो आंटी बोलती जी आप क्या बोल रहे हैं, उसकी स्कूल्स अभी स्टार्ट होगी, वो बीमार हो सकती है,
वैसे 3 दिन से हम लोग बाहर ही थे, बस इतना ही बोला था आंटी ने। तो राज बोलते आ आ आंटी नहीं, आप मना नहीं कर सकते हो। आंटी तो ना ही बोलते। तो अब मिश्का को लगता है कि कहीं राज कुछ और ना बोल दे, क्योंकि राज का जो बिहेवियर था मिश्का समझ गई थी वो होटल के इशू के बाद। तो मिश्का बोलती एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मम्मा क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाके आऊँ, थोड़ी सी मुझे फ्रेश होना है। तो आंटी बोलती ठीक है बेटा आ जाओ, लेकिन जल्दी आना। तो राज स्माइल करता है और मिश्का राज के साथ चली जाती है। अब यहाँ पर जब समीक्षा नाश्ता करके ऊपर जाती है अपने विंडो के पास, विंडो में से समीक्षा देख ही लेती है कि मिश्का राज के साथ कहीं तो जा रही है। अब समीक्षा का दिमाग यहाँ पर और भी ख़राब होता है, मानो उसके दिल पर छुरियाँ चल रही थी ये सब देखकर। और वो अपनी जो बालकनी में जैसे विंडो में खड़ी थी, विंडो को पकड़कर खड़ी थी, वही पकड़ते पकड़ते अपनी मुट्ठी खींच लेती है और उनको देखती रहती है। पायल पीछे से आती बोलती है समीक्षा तो क्या मैं चलूँ अब घर पर। अब समीक्षा तो कुछ जवाब नहीं देती है, समीक्षा का ध्यान तो सारा बाहर था। पायल भी आती है और उसकी साइड में खड़ी होती है और देखती है कि समीक्षा का ध्यान कहाँ है। तो पायल भी देख लेती है। तो पायल हाँ, अब उसके जो समीक्षा कंटिन्यूसली देख रही थी, अब पायल उसका ध्यान बटाना चाहती थी। तो बोलती समीक्षा यहाँ पर आओ ना। तो समीक्षा पायल समीक्षा का हाथ पकड़ते हुए अंदर लेकर जाती है। तो समीक्षा हाथ छुड़ाती ज़ोर से, बोलती पायल ये क्या तुम्हारी बदतमीज़ी थी। तो पायल बोलती है अच्छा मेरी बदतमीज़ी, तुम क्या कर रही थी। तो समीक्षा बोलती मैं क्या कर रही थी। तो पायल बोलती छोड़ो उसे, उसको फ्री छोड़ो यार, उसको जहाँ जाना है जिसके साथ जाना है उसके साथ जाने दो। तुम क्यों उसको देख देख कर खुद का जी जला रही हो, हाँ क्यों ऐसा कर रही हो समीक्षा। गॉड से प्लीज़ अभी तो होश में आओ तुम। तो समीक्षा बोलती है मैं होश में ही हूँ बाय द वे, ठीक है। तो पायल बोलती है अच्छा मेरे सामने नॉर्मल रहने का नाटक करती हो और अकेली में खुद को तकलीफ़ दोगी तुम मेरे जाने के बाद। तो समीक्षा बोलती नहीं दूंगी तकलीफ़, डोंट वरी। तो पायल बोलती है मैं कैसे भरोसा कर लूँ। तो समीक्षा बोलती है मेरी मम्मी का फेस देखा है मैंने। और जब ऐसा बोलती तो पायल को भी थोड़ा कुछ दिल पे लगता है ऐसी बात। तो पायल बोलती तो अब मैं बेफिक्र हूँ। और ऐसे टाइम पे हमेशा तुम अपने मम्मी पापा का फेस सामने लेकर आओ, तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो समीक्षा बोलती है ठीक है। और तुम क्या कह रही थी। तो पायल बोलती है वैसे मैं घर जाने का सोच रही थी, अब अपने भी पापा मम्मी को अपनी शक्ल दिखाऊं, वरना वो लोग पुलिस में केस दर्ज करा देंगे कि हमारी बेटी कहीं खो गई है। तो समीक्षा बोलती है ठीक है जाओ। तो पायल बोलती तो फिर कब मिलोगी। तो समीक्षा बोलती है अब 3 दिन साथ में ही थे ना, अब कितना मिलना है तुम्हें। पायल बोलती अच्छा मतलब ही कही की। और फिर ऐसा बोलकर वो अपना बैग खोलकर देखती सब कुछ सही है या नहीं, और अपना बैग निकालती है और नीचे आने लगती। पायल बोलती हाँ कितनी गंदी फ्रेंड हो तुम मेरी। तो समीक्षा बोलती अब क्या किया मैंने। बोलती तुम मुझे नीचे तक छोड़ने तक नहीं आओगी। तो समीक्षा बोलती मैं आ रही हूँ यार, आ रही हूँ मेरी माँ आ रही हूँ। और फिर समीक्षा जाती है पायल के साथ नीचे और अंकल आंटी को बाय करती है। और समीक्षा उसके पीछे पीछे जाती। पायल बोलती अरे वाह, तो फाइनली मेरी फ्रेंड मुझे गेट तक छोड़ने आएगी। तो समीक्षा बोलती हाँ ज़रूर चलो। और फिर इन लोग नीचे उतरते हैं। अब समीक्षा तो इंटेंशनली नीचे उतरी थी क्योंकि उसने मिश्का और राज को देखा था।
अब पायल के साथ वो नीचे आती है तो पायल बोलती है चलो बाय। तो समीक्षा बोलती है रुको, कैब बुक करती हूँ मैं। तो पायल बोलती वाह थैंक यू, चलो थोड़ी सी तो फिक्र है मेरी दोस्त को मेरी। तो समीक्षा एक नज़र से देखते और अपने मोबाइल, जो उसकी मम्मी का मोबाइल था, उसमें से कैब बुक करने लगती है। थोड़ी देर में पायल की कैब वहाँ पे आ जाती है और उसके बाद जब पायल वहाँ से चली जाती है, अब वो देखती है कि मिश्का और राज कहाँ गए। मिश्का और राज एक साइड में खड़े होकर दूर से ही समीक्षा देख रही थी। दोनों में कुछ तो बहस हो रही थी। समीक्षा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। समीक्षा कुछ देर खड़ी होकर उन दोनों का जो भी बात हो रही थी, उन दोनों की दूर से ही पता चल रहा था कि दोनों कुछ बहस कर रहे थे। अब समीक्षा से बर्दाश्त नहीं होता है। समीक्षा भाग कर जाती है उन दोनों के पास और राज देखता है समीक्षा वहाँ पर आई है। मिश्का भी देखती है तो समीक्षा वहाँ जाकर उन दोनों के सामने खड़ी हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रही थी राज को, और राज को जब गुस्से से देखती है तो मिश्का डर जाती है। अब ये समीक्षा यहाँ पर कोई तमाशा ना खड़ा कर दे, क्योंकि ऐसे मिश्का को लग रहा था कि राज को कुछ भी पता नहीं है समीक्षा के दिल में मिश्का के लिए क्या फीलिंग्स है। तो मिश्का बहुत ज़्यादा डर जाती है, बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं है और राज को कंटिन्यूसली गुस्से से देखती है। राज बोलता है हे हाय कैसी हो, और जाकर समीक्षा के पास खड़ा हो जाता है और बोलता है अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार समी, क्या हुआ कैसी हो। मैंने सुना है तुम लोग घूमने गए थे, मुझे भी ना बताए, मुझे लेकर भी नहीं गए यार तुम लोग, ऐसी दोस्ती तुम्हारी। तो समीक्षा बोलती है क्यों, वहाँ पर बॉयज़ अलाउड नहीं थे। तो राज हंसने लगता है और बोलता है क्या पिकनिक पे बॉयज़ अलाउड नहीं होते। तो राज को ऐसे बोलते हुए समीक्षा बोलती है हमारे फैमिली में बॉयज़ अलाउड नहीं थे। तो राज बोलते अच्छा, तो तुम्हारी फैमिली में मैं नहीं आता हूँ क्या, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ समीक्षा। राज को भी अब यहाँ पर ये कन्फ्यूजन था कि यहाँ पर ये बात थी कि ना समीक्षा ना मिश्का ना राज जान रहे थे कि जो भी बातें ये एक दूसरे को पता है। राज को थोड़ी सी बात पता थी क्योंकि पायल ने भी इतना कुछ बताया नहीं था राज को। राज का जो कैरेक्टर था वो पायल को पता था इसके लिए। और मिश्का ये जानती थी कि राज को भी राज के सामने कोई कुछ बात पता ना चले समीक्षा के दिल में क्या है। और समीक्षा को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था राज को पता है या नहीं है। तो वो बोल रही थी हाँ तुम्हारा कुछ काम नहीं था राज वहाँ पर, तो तुम्हें क्यों हम लेकर जाएं। तो राज बोलते ओके ओके जस्ट चिल, वैसे तुम कल क्या करने वाली हो। तो समीक्षा बोलती है मैं कल कुछ भी नहीं, क्यों। और ये जब भी वो बोल रही थी तो उसकी जो नज़रें थी गुस्से वाली थी। राज को कुछ समझ में नहीं आता है, इसके लिए वो कंटिन्यूसली बोलते जा रहा था। तो राज बोलता है, राज तो इन सब से परे था कि समीक्षा के दिल में राज के लिए कितनी नफ़रत है। तो राज बोलता है अरे हम दोस्तों ने बाहर जाने का प्लान किया है, तुम चलोगी। तो अब मिश्का चौंक जाती है और वो बोलती है राज कोई कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। मिश्का इस बात से डर रही थी कि अगर समीक्षा चलेगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। तो समीक्षा बोलती है कहाँ जाना है बताओ। राज स्माइल करते बोलते अरे वाह मुझे लगा तुम नहीं चलोगी, तुम तो एक झटके में तैयार हो गई। फिर वो मिश्का को देखकर बोलती है मुझे मेरा चलना ज़रूरी है। तो राज बोलता है क्या। और तो समीक्षा बोलती है बताओ कब निकलना है। तो राज बताता है अब देखते हैं दोस्तों अब क्या होने वाला है। अब ये फ्रेंड्स लोग जाने वाले हैं पिकनिक पर। देखिए गाइस इन लोगों को अब एंजॉय करने दो, इनकी जो 10th की क्लास है वो स्टार्ट नहीं हो रही है। मुझे भी पता चल रहा है कि मैं स्कूल स्टार्ट क्यों नहीं करवा रही हूँ,
बीच बीच में मैं बहुत ज़्यादा दिनों का गैप ले रही हूँ, इसके लिए ये सारी इनके आगे की जो स्टोरी बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। इनकी छुट्टियाँ ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रही है। आई नो दैट, बट जैसी जैसी स्टोरी है वैसे मुझे सुनानी तो होगी, तो आप सुनते रहिएगा, मैं अपलोड करते रहूँगी। तो चलते हैं, फिर से आइएगा वो उस एपिसोड में। सो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।